नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स ख्वाजपुर में। तो साथियों, जो भी बच्चे हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनईएस, डीएसएसबी इत्यादि कला विषय की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी क्लास मज़ेदार होने जा रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है खजुराहो के मंदिर। जी हाँ साथियों, मध्यकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला के इतिहास से हम आपके लिए आज लेकर आए हैं खजुराहो के मंदिर। तो साथियों, सबसे पहले हम इनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे कि मंदिर कहाँ पर स्थित हैं और इन मंदिरों तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो साथियों, ये खजुराहो के मंदिर हमारे भारत देश के में एक राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य है मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा नगर या एक छोटा सा गांव आता है के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है साथियों, जिसका नाम है खजुराहो। अब साथियों कि खजुराहो कि हाँ, ये तो स्थिति हो गई साथियों खजुराहो के मंदिरों की। ये हो गई स्थिति कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो नाम का एक गांव है, जहाँ पर ये मंदिर स्थित हैं, जो अरावली पर्वतों की जो चोटियों पर स्थित है। अब साथियों कि इन मंदिरों तक कैसे पहुंचा जाए। तो साथियों, यहाँ जाने के लिए तीनों मार्ग आपके लिए सुरक्षित हैं। सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है, रेल मार्ग से भी यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, और वायु मार्ग से भी, वायु मार्ग के द्वारा भी छतरपुर के जिले खजुराहो के मंदिरों तक पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से साथियों, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को फोकस यूं लेना पड़ता है साथियों, एक तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दूसरा जो हम रहते हैं वो भी एनसीआर में ही रहते हैं, इसलिए हम दिल्ली को फोकस करके चलते हैं। तो दिल्ली से आप पलवल, जिसके अंदर फरीदाबाद बल्लभगढ़ आ जाता है, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, कोशी, होडल, मथुरा, आगरा और छतरपुर, झांसी द्वारा सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से साथियों कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है साथियों, रेलगाड़ी, जिसका नाम है गीतांजलि
गीतांजलि एक्सप्रेस ये प्रतिदिन कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए चलती है साथियों। और इसके अलावा और भी रेलगाड़ियां चलती हैं, तो रेल मार्ग से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है, जिसमें आपका ये जो कुरुक्षेत्र से होकर दिल्ली आती है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोशी, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर से होते हुए ये खजुराहो को पहुंच जाती है। और वायु मार्ग, क्योंकि साथियों यहाँ पर एक जो हवाई अड्डा भी है, तो वायु मार्ग के लिए साथियों यहाँ से आगरा से सीधी फ्लाइट हैं, दिल्ली से सीधी फ्लाइट हैं, और साथियों काठमांडू से सीधी फ्लाइट हैं। तो ये हो गए साथियों इन गुफाओं तक, इन मंदिरों तक पहुंचने के साधन, कि आप रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, तीनों मार्ग से बड़ी आसानी से, क्योंकि सड़कें भी बहुत सुंदर बनी हुई हैं, तो तीनों ही मार्ग से आप पहुंच सकते हो यहां पर साथियों। अब साथियों आगे चलते हैं। जो साथियों क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर सकते हैं, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे साथियों चलते हैं इन खजुराहो के मंदिर की समय अवधि के बारे में, कि इनका समय क्या रहा और किसके शासनकाल में बने। समय, तो समय साथियों कि लगभग 950 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ। और साथियों इसमें जो शासन काल था, शासनकाल साथियों ये मंदिर चंदेल वंशीय शासनकाल में बने, जिनमें से आपके यशोवर्मन, चंदवर्मन इत्यादि राजा प्रमुख थे साथियों। अब साथियों इसके नामकरण को लेके आता है। इसके नामकरण को लेके साथियों हालांकि बहुत से विद्वान एक मत नहीं हैं, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण इसके बताए हैं। इसमें मैं आपको सबसे प्रथम बता देता हूं। जो सबसे प्रथम है साथियों उसमें बताया जाता है कि खजुराहो में स्थित जो मंदिर हैं, लगभग यहां पर 85 मंदिर स्थित थे उस समय पर, जिस समय पर ये बनाए गए थे 1200 ईस्वी के आसपास। लेकिन वर्तमान में साथियों 25 मंदिर ही यहां पर बचे हुए हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मेन बात यह है साथियों नामकरण को लेकर के, यहां पर एक सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन मंदिर है, वो है साथियों मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर, यह मंदिर सबसे प्राचीन है साथियों। तो बताया जाता साथियों कि यहां पर मतंग ऋषि तपस्या करते थे। मतंग ऋषि तपस्या करते थे, तो यहां पर एक बार प्रभु भगवान श्री राम भी आए पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये जो मतंगेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के गर्भगृह में 18 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी भगवान शिव की
शिवलिंग लगी हुई है। जब इस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में तो तब डिटेल से बताएंगे। तो वहां पर भगवान श्री राम पूजा अर्चना करने के लिए आए थे, उनको भगवान शिव के दर्शन हुए तो उनको बहुत शांति हुई। तो उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति कर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको जीवन को समझने के लिए इससे सुंदर जगह दुनिया में कहीं भी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने जीवन को समझना चाह रहा है कि जीवन क्या है, जीवन में धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, काम क्या है, योग क्या है, क्यों है और कैसे हमें मोक्ष प्राप्त करना है या कैसे किया जा सकता है, ये सब जानकारी के लिए इससे अच्छा स्थान किसी व्यक्ति के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भटकते हुओं को राह दिखाना। क्योंकि एक कारण ये भी बताया जाता है कि जिस समय इन मंदिरों का निर्माण हुआ उस समय बौद्धिज्म चरम पर था, तो सभी लोग सन्यास की तरफ को दौड़ रहे थे, गृहस्थ को त्याग कर करके जंगलों में सन्यास के लिए जा रहे थे। तो ये महाराज को भी एक चिंता हुई कि सभी लोग सन्यास ले लेंगे तो आगे सृष्टि कैसे चलेगी, आगे जीवन कैसे चलेगा, इनके नष्ट होते ही तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो जीवन में जिस तरह से सन्यास का भी एक मुख्य भाग होता है, उसके अलावा जीवन में कई चीज़ों का बहुत मुख्य भाग होता है। वो यहाँ के कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की बाहरी और भीतरी भित्तियों पर यह सब कुछ दिखाया गया है कि जीवन क्या है। इतनी इतनी सुंदर मूर्तियां हैं। कुछ लोगों ने तो साथियों यहाँ के मंदिर को मात्र 5% काम वासना की जो मूर्ति हैं उनको दिखाकर इन मंदिरों को बदनाम करने का प्रयास किया है। मैं कह रहा हूँ साथियों के जीवन से जुड़ी, क्योंकि मैं स्वयं खजुराहो गया था ये जानने के लिए, देखने के लिए, तो जीवन से जुड़ी हुई जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसकी मूर्ति यहाँ पर नहीं हो। यहाँ साथियों पाताल को दिखाने के लिए नाग कन्या को दर्शाया गया है, पृथ्वी को दिखाने के लिए गंगा यमुना को दर्शाया गया है और आसमान को दिखाने के लिए साथियों चंद्रमा और सूर्य भगवान इंद्र को दिखाया गया है। तो जीवन का कोई भी छोर यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। कहीं पर साथियों व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह खुश होकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर एक समूह भजन कीर्तन कर रहा है, तो कहीं पर साथियों मंडप का सीन है जहां पर बारात आ रही है, कहीं पर साथियों प्रेमी युगल हैं वो आपस में प्रेम कर रहे हैं, तो कहीं पर साथियों योग करती हुई कन्याओं को दर्शाया गया है, कहीं पर साथियों बीमार का इलाज करते हुए वैद्य को दिखाया गया है। तो साथियों जीवन की कहीं पर जो एक तरह की ओखली होती है उसमें मसाला कूटती हुई औरतों को दिखाया गया है, कहीं पर शिकार करते हुए दिखाया गया है, कहीं पर युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। तो जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है साथियों कि जो यहाँ पर जिसके दर्शन आपको नहीं मिलते हों। और बड़े आश्चर्य कर देने वाली बात है साथियों कि जो आज आप कहोगे एक बहुत लेटेस्ट फैशन औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए आया है, जो नीचे की पोशाक होती है जिसको कहते हैं आज के समय पर लेगी, ये बिल्कुल लेटेस्ट फैशन है। तो सोचिए साथियों 1000-1200 साल पहले भी उस समय की औरतें लेगी पहना करती थी, उस समय के लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते थे। और साथियों एक जो पर्स होता है जो स्त्रियां जो पॉकेट पर्स या कंधे पे लटका कर या भाड़ी पर पड़ा हुआ रहता है जिसमें अपना श्रृंगार प्रसाधन सामग्री वो रख लेती हैं, थोड़े बहुत पैसे रख लेती हैं, तो इस तरह के बैग को भी साथियों उस समय की मूर्तियों में दिखाया गया है। और साथियों जिस प्रकार हमारे बाबा रामदेव हमको योग आसन सिखाते हैं, अनुलोम विलोम करना सिखाते हैं, तो वो अनुलोम विलोम करती हुई एक स्त्री को योग करती हुई, अनुलोम विलोम के द्वारा योग करती हुई एक स्त्री को
उस समय के जो एक मूर्तियों में, खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियों में दर्शाया गया है। तो साथियों, जीवन का कोई अंश ऐसा नहीं बचता कि जिसमें उसको नहीं दर्शाया गया हो। तो साथियों, इसलिए जब लोग, हम पॉइंट पर आते हैं, वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो उस समय के लोग ये बताते हैं कि भटके हुए थे और वो सभी लोग संन्यास ले रहे थे। तो इसका मतलब हो गया भटके हुओं को राह दिखाना, यानी कि अगर वास्तव में आप कोई नई राह खोज रहे हो तो वो खजूर राह से अच्छी कोई राह है ही नहीं। तो उस समय सबसे पहले इस जगह का नाम था साथियों, इस स्थान का नाम था साथियों खोजो राह। खोजो राह अर्थात भटके हुए लोगों को अगर राह खोजनी है तो यहां पर आइए। खोजो राह का हुआ फिर खोजू राह। और खोजू राह का कालांतर में हो गया खजू। यहां से मात्रा उठ के यहां आ गई खजुराहो। तो एक कार्ड तो साथियों इनके नामकरण को लेकर ये बताते हैं, और दूसरा बताते हैं साथियों कि यहां के इस जो नगर था खजुराहो, इसके प्रवेश द्वार पर दो स्वर्ण यानी सोने के खजूर के वृक्ष लगे थे। जिसके कारण इस स्थान का नाम खजुराहो पड़ा। और तीसरा मत है साथियों कि यहां पर अत्यधिक मात्रा में खजूर के वृक्ष थे, इसलिए भी इसका नाम खजुराहो पड़ा। और चौथा मत है साथियों कि एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं चंदोवरदाई, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो। तो इन्होंने अपने इस ग्रंथ में इस स्थान का नाम खजूर नगरी या खजने नगरी माना है। खजूर नगरी या खजनापुरी तथा खजनापुरी माना है। इसके साथ ही साथियों दो विदेशी विद्वान और हुए साथियों, अलबरूनी और एबन बतूता। इन्होंने अपने ग्रंथ में इस स्थान का नाम खजुराहो माना है। तो साथियों ये स्थान के जो नामकरण थे उसके बारे में हमने आपको सब बता दिया है कि क्या क्या कारण रहे थे इस स्थान का नाम खजुराहो पड़ने का। तो इसके बाद चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया साथियों कि यहाँ पर कुल
उस समय पर 85 मंदिर बनाए गए थे। 85 मंदिरों का निर्माण था। जो वर्तमान में 25 मंदिर शेष बचे हैं। तो जो 25 मंदिर शेष बचे हैं साथियों, वो 3 समूहों में उनको बांटा जाता है साथियों। तो सबसे पहला होता है साथियों पश्चिमी समूह। पश्चिमी समूह। पश्चिमी समूह का नाम सबसे प्रथम इसलिए लिया जा रहा है साथियों क्योंकि पश्चिमी समूह सबसे प्रसिद्ध समूह है, जहां पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। तो अब मैं आपको पहले लिख दूंगा, चलो लिख ही देता हूं पश्चिमी समूह के मंदिरों को, और फिर मैं आपको बता दूंगा कौन से कहां लिखे हैं। तो ये जो पश्चिमी समूह के मंदिर हैं, इनमें से साथियों आपका नंबर 1 हो गया आपका मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर के बराबर में ये साथियों दूसरा लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर साथियों आगे जब इस मंदिर के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में तो डिटेल से बताएंगे। ये लक्ष्मण मंदिर का मतलब ये नहीं कि इसमें लक्ष्मण की मूर्ति लगी हुई है। लक्ष्मण मंदिर इस मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चंदेल वंशीय शासक लक्ष्मण वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमा है साथियों, वो वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है। और भगवान विष्णु को वैकुंठ इसलिए कहा जाता है कि इस प्रतिमा में या मूर्ति शिल्प में भगवान विष्णु के 3 मुख दिखाए गए हैं, इसलिए इस मूर्ति को वैकुंठ भगवान विष्णु की प्रतिमा कहते हैं। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु से समर्पित है। और इस मंदिर के सामने लक्ष्मी मंदिर है। लक्ष्मी मंदिर है। और लक्ष्मी मंदिर के बराबर में बराह अवतार का, भगवान विष्णु का जो बराह अवतार है उनका बराह मंदिर है, जहां पर बहुत खूबसूरत बराह की प्रतिमा लगी हुई है, जो धातु से बनी महसूस होती है। जब उसको देखेंगे, आप उसको स्पर्श करके भी देखोगे साथियों, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये प्रतिमा धातु की बनी हुई है। क्योंकि इस मूर्ति शिल्प पर, क्योंकि प्रथम बार तो ये क्या है कि पीले पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। और दूसरा साथियों, इस पे इस तरह की पॉलिश की गई है जैसे मौर्य कालीन मूर्ति शिल्पों पर पॉलिश की जाती थी। उसी अब अशोक कालीन जो स्तंभ हैं उन पर जो पॉलिश की जाती थी, उसी प्रकार की पॉलिश इस जो है मूर्ति पर, बराह की जो मूर्ति है उस पर हो रही है। इसके बाद में साथियों अगला मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव के मंदिर में छोटा सा एक मंदिर है जिसका नाम है सिंह मंदिर। सिंह मंदिर के पास में साथियों जगदम्बा मंदिर। और जगदम्बा मंदिर के पास में है साथियों आपका चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर। उससे आगे साथियों विश्वनाथ मंदिर।
विश्वनाथ मंदिर के सामने साथियों नंदी मंडप या नंदी मंदिर, और साथियों नंदी मंदिर के बराबर में है प्रतापेश्वर मंदिर। प्रतापेश्वर मंदिर और पीछे है छोटा सा पार्वती मंदिर। तो ये वो मंदिर है साथियों जो एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर स्थित हैं। कि मान लीजिए हमने आपको समझाने के लिए मान लीजिए ये अगर हम नक्शा तैयार करते हैं और यहाँ पर इसका ये मेन गेट हो गया, तो जब इस मेन गेट से एंट्री करेंगे और यहाँ होकर यूँ निकल जाएंगे तो सबसे प्रथम यहाँ जो है ये साथियों मतंगेश्वर मंदिर। इसके बराबर में मतंगेश्वर मंदिर के बराबर में ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये यहाँ पर, और लक्ष्मण मंदिर के जो सामने यहाँ पर ये लक्ष्मी मंदिर है, और लक्ष्मी मंदिर के बाएं जो यहाँ पर है साथियों ये बराह मंदिर है। और इसके बाद जब इनसे पीछे को जाएंगे साथियों, ये थोड़ा सा ऐसे करके जब पीछे को यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो है साथियों ये मंदिर है साथियों कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके और ये साथियों इन तीनों मंदिरों का एक ही चबूतरा है। इसके बराबर में छोटा सा ये है सिंह मंदिर, ये है सिंह मंदिर, और यहाँ जो ये है जगदम्बा मंदिर, और इनसे अलग जो ये है यहाँ ये है चित्रगुप्त मंदिर। और जब यहाँ पर आ जाएंगे साथियों तो यहाँ जो है ये है आपका विश्वनाथ मंदिर, और इसके सामने यहाँ नंदी मंडप या नंदी मंदिर, और इसके बराबर में ये यहाँ पर ये प्रतापेश्वर मंदिर, और ये यहाँ पर साथियों या छोटा सा ये पार्वती मंदिर। तो इस तरह से ये मंदिर बने हुए हैं एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर जो है। अब इसके साथ ही साथियों ये वो मंदिर हो गए जो एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर हैं। लेकिन साथियों इस बाउंड्री वॉल से एक बाहर भी मंदिर है जिसको 64 योगिनी का मंदिर कहते हैं। वो साथियों इस मंदिर के यहाँ पर, क्योंकि एक तो तालाब यहाँ पर भी है और एक तालाब आपका यहाँ पर है, तो इस तालाब से इधर बाहर मतलब इस बाउंड्री वॉल से बाहर ये तालाब है बाहर, और तालाब से भी बाहर 64 योगिनी का मंदिर है। वो बाउंड्री वॉल से अलग है, लेकिन गिनती उसकी पश्चिमी समूह के मंदिरों में ही आती है। अब एक एक करके साथियों इन मंदिरों के बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि पूर्वी समूह के मंदिर कौन से हैं। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिस भाई को कोई दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, अपनी कोई राय दे सकते हैं। तो पश्चिमी समूह के बाद में साथियों आता है पूर्वी समूह के मंदिर। इसके बाद में आता है साथियों
पूर्वी समूह के मंदिर। नंबर 2, पूर्वी समूह के मंदिर। पूर्वी समूह के मंदिरों में साथियों आपके ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, इसमें साथियों आपके ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, वही वामन अवतार वाले वामन मंदिर, जवारी मंदिर, जवारी मंदिर, घंटाई मंदिर, और इसके साथ ही इसमें साथियों जैन मंदिर, इस पूर्वी समूह में ही एक जैन मंदिरों का समूह है। जैन मंदिरों का समूह है, क्योंकि जो चंदेले शासक थे साथियों वैसे तो शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अन्य धर्मों से भी इनको कोई ऐतराज नहीं था। तो यहाँ पर जैन मंदिरों का भी एक समूह है साथियों, जिसमें पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ मंदिर हैं, जिसमें साथियों पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ मंदिर स्थित हैं। ये हो गए साथियों आपके पश्चिमी समूह के मंदिर। और इसके बाद में साथियों आपका आता है नंबर 3 पर दक्षिण समूह के मंदिर। ये सभी खजुराहो के ही मंदिर हैं साथियों, लेकिन इनको अलग अलग स्थान पर थोड़ा दूर दूर, क्योंकि ये बिखरे पड़े हैं, उस हिसाब से इनको अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया है। तो दक्षिण समूह के मंदिर में साथियों 2 मंदिर हैं। दूल्हा नंबर 1 दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा देव का मंदिर हो गया, और दूसरा हो गया साथियों आपको चतुर्भुज मंदिर। तो ये हो गए साथियों आपके मंदिर। क्योंकि साथियों इसमें समूह बताना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में अक्सर पूछ लिया जाया करता है कि कौन सा मंदिर किस समूह में स्थित है। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि कंदरिया खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर किस समूह में स्थित है, तो साथियों हम चाहते हैं कि एक भी पॉइंट आपसे ना छूटे, चाहे तो आप केवीएस की, चाहे डीएसएसबी की, चाहे एनवीएस की, चाहे टीजीटी पीजीटी की या नेट की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हो, तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए साथियों ये भी प्रश्न और शिक्षा के हिसाब से सही है, इनको आप क्रॉप कर लीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो तो साथियों इसके साथ ही अब खजुराहो के मंदिर पर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको वो जानकारी बता देते हैं कि जिन जानकारी से आप अभी दूर होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और खजुराहो के मंदिर में आपको साथियों बता देते हैं। जैसा कि सन 1986 में खजुराहो के मंदिरों को
यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है साथियों। दूसरा है साथियों कि खजुराहो के सभी मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित थे, जिसमें से साथियों अकेला लक्ष्मण मंदिर पूर्ण पंचायत शैली में स्थित मंदिर है। खजुराहो के सभी मंदिर साथियों जिस समय इनका निर्माण हुआ था सारे मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए थे, लेकिन वर्तमान में जाकर देखोगे तो अकेला लक्ष्मण मंदिर ऐसा मंदिर है जो पूर्ण रूप से पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन शैली क्या होती थी थोड़ा आपको बता देता हूं साथियों कि मान लीजिए ये एक चबूतरा हो गया और जैसे ये सीढ़ियाँ हो गई, यूं तो कहने को तो ये यहाँ से भी और चबूतरा होता था, फिर यहाँ से भी ये सीढ़ियाँ पर उतरते हुए, तो ये मेन मुख्य चबूतरा हो गया ऊपर। तो इसमें जो मान लीजिए किसी भी देवता का ये मुख्य मंदिर हो गया जो मध्य में स्थित होता था। इसी देवता के ऐसे ही छोटे छोटे 4 मंदिर चारों किनारों पर स्थित होते थे, 1 2 3 4 5, इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा गया है साथियों। उम्मीद है आपको हमारी क्लास करने में बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो इस पंचायत शैली में बचा हुआ लक्ष्मण मंदिर अकेला मंदिर है। तीसरा साथियों के सभी मंदिर खजुराहो के सभी मंदिर, क्योंकि सारी बात को लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, तो कुछ आप मेरे उससे समझो और कुछ ही इसमें से आप लिखते रहो, क्रॉप कर या वीडियो को पुश कर आप लिख लिया करो। तो साथियों खजुराहो के जो सभी मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित थे, सभी जो मंदिर हैं वो बलुआ पत्थर से इनका निर्माण हुआ था, जो साथियों समीप बहती हुई ये केन नदी के पूर्वी किनारे पर। दरअसल क्या साथियों कि ये जो मंदिर हैं इनके पत्थरों में जो नक्काशी की गई है या पत्थरों में से मूर्ति शिल्प को केरा गया है, तो इसके लिए इन चंदेल वंशीय राजाओं ने मथुरा से कारीगरों को बुलाया था और मथुरा के कारीगरों को यहीं पर केन नदी के पूर्वी किनारे पर शिफ्ट किया था, जहां पर उन्होंने वहीं पर रुककर केन नदी के पूर्वी किनारे पर इन पत्थरों को तराशा और उनकी नक्काशी की। तो साथियों इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया जो केन नदी के पूर्वी किनारे से मंगाया गया, और यहाँ के जो कारीगर थे वो कहाँ से बुलाए गए थे? मथुरा से। वो कारीगर साथियों मथुरा से बुलाए गए थे। इसलिए साथियों आगे बताएंगे हम इसकी शैली के बारे में जब विचार करेंगे तब बताएंगे। चलो अभी बता देते हैं। इसलिए इसकी शैली को एक मथुरा शैली भी कहते हैं। देखो साथियों चलो शैली के बारे में आपको बता ही देते हैं। शैली तो मुख्य रूप से साथियों
मुख्य रूप से खजुराहो के जो मध्यकालीन स्थापत्य कला में बने हुए खजुराहो के मंदिर हैं, मुख्य रूप से साथियों वो नागर शैली में निर्मित हैं। नागर शैली में मुख्य रूप से साथियों खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। क्योंकि क्या साथियों कि हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो विंध्याचल पर्वत से लेकर उत्तर तक या उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम कहिए तक जो क्षेत्रफल में फैले हुए मंदिर वो नागर शैली के मंदिर हैं। जो दक्षिण में बने हुए मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के, और उनके मध्य के भाग में जो बने हुए हैं उन मंदिरों में जो है बेसर शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो साथियों खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से नागर शैली में बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये पंचायतन शैली में भी निर्मित हैं, इसलिए जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, इसलिए इनको पंचायतन शैली के मंदिर भी कहा जाता है। और तीसरा साथियों कि क्योंकि यहाँ के मंदिरों के निर्माण के लिए मथुरा से कारीगर बुलाए गए थे, इसलिए इसकी शैली को, खजुराहो के मंदिर शैली को मथुरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। और एक और साथियों कि मंदिरों में क्या है साथियों, इनमें 2 तरह के मंदिर, एक तो पंचायत शैली की तो हो गए, 2 तरह के और हैं कि मान लीजिए ये आपका एक मुख्य, ये मंदिर का एक, मान लीजिए ये गर्भगृह हो गया, ये मुख्य गर्भगृह हो गया, ये गर्भगृह है, इसके अंदर ये मान लीजिए शिवलिंग रखी हुई है। तो इसके आसपास बिल्कुल गर्भगृह के आसपास तो प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, मतलब इस गर्भगृह के आसपास ही हम परिक्रमा जो कर सकते हैं। तो जिसमें इसके पास बिल्कुल ये प्रदक्षिणा पथ है और जो बाहरी दीवार है वो अलग से, लगी हुई है। तो इस तरह के मंदिरों को कहते हैं शानदार शैली के मंदिर। शानदार शैली। और कुछ मंदिरें साथियों कि जिनमें यहां पर प्रदक्षिणा पथ नहीं है, यहां पर प्रदक्षिणा पथ नहीं है, सीधा इसी से सटा के मुख्य मंदिर भी बना दिया गया है और प्रदक्षिणा पथ बाहर की तरफ है, जैसा कि आपके दक्षिण के मंदिरों में हुआ करता है। तो उन मंदिरों को जिनमें प्रदक्षिणा पथ बाहर है, उन मंदिरों को निरंधार शैली के मंदिर कहा गया है। तो उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जिन मंदिरों में अंदर प्रदक्षिणा पथ है उनको शानदार, और जिनों में बाहर है उनको निरंधार शैली कहते हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब एक और बात बता दें साथियों यहाँ के मूर्ति शिल्पों के बारे में आपको, कि खजुराहो के मंदिर में जो मूर्ति शिल्प बने हुए हैं साथियों, उनमें, उन मंदिरों में साथियों जो स्त्रियों के मूर्ति हैं, स्त्री के मूर्ति शिल्प में 182 तरह की हेयर स्टाइल, 182 तरह की हेयर स्टाइल यानी कि बालों की डिजाइन, 182 तरह की। सोचे साथियों
कितना उन्नत सभ्यता संस्कृति थी उस समय की, कि आज देखिए ब्यूटी पार्लरों में स्त्रियां जाती हैं, तरह तरह की हेयर स्टाइल करती हैं, तो आपने भी नहीं देखी होंगी इतनी हेयर स्टाइल। 182 तरह की हेयर स्टाइल की मूर्ति सिर्फ खजुराहो के मंदिर में लगे हुए हैं। और साथियों लगभग 15 से 20 तरह के पुरुषों की दाढ़ी, पुरुषों की दाढ़ी की स्टाइल बनी हुई हैं। कहां पर? खजुराहो के मंदिरों में। और हां साथियों, एक चीज हम भूल गए कि जो शैली थी मुख्य रूप से नागर शैली हो गई, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत की जो है चोटियों पर बने हुए मंदिर हैं। नागर शैली हो गई। मथुरा के कारीगरों ने आकर बनाया था, इसलिए इसको मथुरा शैली भी कहते हैं। पंचायतन तरह से इसमें बना स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया, इसलिए पंचायतन शैली भी कहे गए। और मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ अंदर भी है, जिनमें अंदर उनको शानदार शैली, जिनमें बाहर है उनको निरंदार शैली। लेकिन एक शैली और रहेगी साथियों, क्योंकि इस यहाँ के मंदिरों को पत्थर के ऊपर पत्थर, मान लीजिए एक ये पत्थर रख दिया, इसके ऊपर ये पत्थर खड़ा कर दिया डिजाइन के लिए, इस पे ये पत्थर खड़ा कर दिया, फिर इस पे ये पत्थर खड़ा कर दिया, इस पे ये पत्थर खड़ा कर दिया, इस फिर इस पे ये यहाँ से ये इस पे ये लगा दिया। इस तरीके से साथियों ये बनी हुई हैं। इसमें कहीं पर भी चूना, सीमेंट, बालू आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे साथियों कि फिर ये आज तक इतने सुरक्षित कैसे हैं? क्योंकि साथियों इसमें क्या है कि ये जो मंदिर है, जैसे मान ली ये था, इसके ऊपर ये टेका, तो क्या टेका कि यहाँ पर एक हॉल बनाया गया और एक हॉल यहाँ पर बनाया गया, और इसके अंदर साथियों लोहे की रॉड को फंसा दिया गया। ऐसे कर करके इनमें ऐसे कर करके लोहे की रॉड को फंसा कर, मान लीजिए यहाँ पर एक, मान लीजिए एक किसी ये चित्र शेर वगैरह का चित्र है, तो ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक इसमें आधा शेर में हॉल, आधा इसमें करके यूं रॉड को फंसाया गया है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उस समय के कारीगरों ने, इसलिए इसकी यहाँ पर एक ताला चाबी शैली के में बने मंदिर भी इनको कहा जाता है। कहाँ को? खजुराहो के मंदिरों को। तो साथियों और ज़्यादा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब अगर आपको हमारा वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो खजुराहो के मंदिर के जो ये पश्चिमी समूह के मंदिर हैं, इनके बारे में, एक एक मंदिर के बारे में विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, जय हिंद।